नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान पाठ 14 हमारे उपयोगी पदार्थ इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से इसको सुन करके भी आप लोग इसको प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 14 हमारे उपयोगी पदार्थ, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। उसमें से पहला कथन क्या है, धोने के सोडे में केलासन जल अणु की संख्या खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा 10। धोने के सोडे में केलासन जल अणु की संख्या 10 है। दूसरे में क्या दिया गया है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म रोग के उपचार के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा I-123। हाइपरथायरॉयडिज्म रोग के उपचार के लिए I-123 का उपयोग किया जाता है। चौथे में क्या दिया गया है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, उचित जोड़ियां बनाइए। उसमें से अ गढ़ दिया गया, ब गढ़ दिया गया, इसको हमको जोड़ियां बनाना है। इसके उत्तर में आएगा पहला संतृप्त ब्राइन नमक का केलासन। दूसरा सांगलिक नमक सोडियम धातु मुक्त CaOCl2। कैल्शियम क्लोराइड का आएगा रंग का ऑक्सीकरण NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आएगा क्षारीय लवण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, रेडियो सक्रियता का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा अत्यंत भेदक तथा अदृश्य उच्च ऊर्जा वाले विकिरण स्वतः स्फूर्त से उत्सर्जित करने वाले यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, नाभिक अस्थिर है ऐसा कब कहा जाता है। इसके उत्तर में आएगा जब नाभिक में से रेडियो सक्रिय किरणें अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होते हैं तब नाभिक अस्थिर है ऐसा कहा जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, कृत्रिम खाद्य रंग के कारण कौन सी व्याधियां होती है। इसके उत्तर में आएगा खाद्य रंग वाले पदार्थों के सतत अत्यधिक सेवन करने पर पहला छोटे बच्चों में ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा तंत्रिका तंत्र के रोग हो सकते हैं। चौथा कर्क रोग होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र में रेडियो सक्रियता का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसके उत्तर में पहला आएगा ढलुए लोहे की वस्तु या लोहे की वेल्डिंग की दरारों रिक्त स्थानों का गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जाता है। दूसरा, इसके लिए कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 जैसे समस्थानिकों का उपयोग रेडियोग्राफी करने के कैमरे में किया जाता है। धातु कार्यों के दोष पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा, उत्पादन करते समय एक ओर रेडियो सक्रिय पदार्थ और दूसरी ओर रेडियो सक्रिय मापन यंत्र होता है। मापन यंत्र द्वारा दर्शाई गई उत्सर्जित किरणें चादर की मोटाई के आधार पर कम ज्यादा होती हैं। इस प्रौद्योगिकी की सहायता से पैकिंग के सामग्री माल की भी जांच की जा सकती है। चौथा, पहले घड़ी की सुइयों और भी विशिष्ट वस्तु अंधेरे में भी दिखने के लिए रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रिटियम जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों को फास्फोरस के साथ बने मिश्रण का उपयोग किया जाता था। पांचवा है HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। लैंप में क्रिप्टॉन 85 तथा बीटा किरणों का स्रोत के रूप में एक्सरे यूनिट में प्रोमेथियम 147 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। छठवां है सिरेमिक से बनाए जाने वाले टाइल्स, बर्तन, प्लेट्स, रसोई घर के बर्तन में चमकदार रंग का उपयोग किया जाता है। इन रंगों में पहले यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, टेफ्लॉन के गुणधर्म लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला
वातावरण और रासायनिक पदार्थों का टेफ्लॉन पर परिणाम नहीं होता। दूसरा, पानी और तेल ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पर चिपकते नहीं। तीसरा, उच्च तापमान पर टेफ्लॉन का परिणाम नहीं होता क्योंकि टेफ्लॉन का द्रवणांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथा है, टेफ्लॉन कोटेड वस्तु को सरलता से साफ किया जा सकता है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? पर्यावरण पूरक रंग पंचमी मनाने के लिए कौन से प्रकार के रंगों का उपयोग करेंगे, क्यों? इसके उत्तर में आएगा पहला, पर्यावरण हितैषी रंग पंचमी मनाने के लिए वनस्पतियों से निर्मित रंग का उपयोग करेंगे। इसमें सलजम, पलाश के फूल, पालक, गुलमोहर इन प्राकृतिक विविध रंग स्रोतों से रंग पंचमी के लिए तैयार करके उनका उपयोग करेंगे। दूसरा कारण है, प्राकृतिक रंगों के कारण अंधापन, त्वचा के रोग, अस्थमा जैसे रोग नहीं होंगे। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? टेफ्लॉन विलेपन जैसी पद्धति का उपयोग खूब क्यों बढ़ा है? इसके उत्तर में आएगा पहला, टेफ्लॉन विलेपित वस्तुओं पर वातावरण और रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं होता। दूसरा, इन वस्तुओं पर पानी तथा तेल ये दोनों पदार्थ चिपकते नहीं। उच्च तापमान का भी प्रभाव नहीं होता। इन वस्तुओं को सरलता से साफ किया जा सकता है, इसलिए टेफ्लॉन विलेपन जैसी पद्धतियों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? स्पष्टीकरण सहित लिखिए। पहले प्रश्न में क्या है? विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। इसके उत्तर में पहला आएगा, क्लोरीन विरंजक चूर्ण का मुख्य घटक होता है। दूसरा, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण का मंद गति से अपघटन होने से क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसलिए विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कुएं का दुष्फेन पानी धोने के सोडे के कारण सुफेन होता है। इसके उत्तर में आएगा, कुएं तथा बोरवेल का दुष्फेन कठोर पानी धोने का सोडा डालने पर सुफेन मृदु हो जाता है। यह उस पर आने वाले झाग द्वारा स्पष्ट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड्स और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण पानी दुष्फेन होता है। ऐसे पानी को सुफेन और उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा के साथ अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण बनते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? दुष्फेन पानी में साबुन की तलछट जमा होती है। तो इसके उत्तर में आएगा, साबुन को दुष्फेन पानी में मिलाने पर सोडियम का विस्थापन होकर तेलाम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनते हैं। ये लवण पानी में अघुलनशील होने के कारण उनके अवक्षेप बनते हैं। इस कारण दुष्फेन पानी में साबुन के कारण झाग नहीं बनता। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? पाउडर कोटिंग में फव्वारा डालते समय पाउडर कणों को विद्युत आवेश दिया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, लोहे की वस्तु पर जंग न लगे इसलिए वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की अपेक्षा अधिक दृढ़ परत देने की पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। इस पद्धति में पॉलीमर, रेजिन, रंग और अन्य घटक एकत्र करके पिघलाए जाते हैं और फिर ठंडा करके उस मिश्रण का बारीक चूर्ण बनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेड डिपोजिशन ESD करते समय धातु के घिसे हुए भाग पर इस पाउडर का फव्वारा डालते हैं। इसमें पाउडर के कणों को स्थिर विद्युत आवेश दिया जाता है। इस कारण उसकी एक जैसी परत धातु के पृष्ठभाग पर चिपकती है। इसके बाद इस परत के साथ वस्तु को भट्टी में गर्म करते हैं, तब परत में रासायनिक अभिक्रिया होने से दीर्घ श्रृंखला के बहुलक जाल निर्मित होते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? एनोडीकरण में एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप में लिया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, एनोडीकरण की प्रक्रिया में विद्युत अपघटन सेल में तनु अम्ल लेकर उसमें एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप में डुबाते हैं। विद्युत प्रवाह शुरू करने पर ऋणाग्र के पास हाइड्रोजन गैस तो धनाग्र के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से एल्यूमिनियम वस्तु रूपी धनाग्र पर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार होती है।
इस प्रकार एनोडीकरण किए गए तवे, कुकर जैसे रसोई के बर्तन बनाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों में आने वाली किरणों को विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित करने पर उनके मार्ग में फोटोग्राफिक पट्टी पर 3 स्थानों पर स्फुर दीप्ति दिखाई देती है। इसके उत्तर में आएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को विद्युतीय क्षेत्र में से गुजारने पर उनके मार्ग में रखी गई फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 जगह पर स्फुर दीप्ति के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। इसके आधार पर विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण रेडियो सक्रिय विकिरण 3 प्रकार की किरणों में विभाजित होती हुई दिखी। एक किरण ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी सी विचलित हुई दिखी। ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी विचलित होने वाली किरणों को अल्फा किरणें, धनावेशित पट्टी की ओर अधिक परिमाण में विचलित होने वाली किरणों को बीटा किरणें और अविचलित किरणों को गामा किरणें कहते हैं। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया है? स्पेस शटल के बाहर की परत पर विशिष्ट सिरामिक टाइल्स लगाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा, स्पेस शटल की बाहरी पृष्ठभाग पर लगने वाले विशिष्ट सिरेमिक टाइल्स एल्यूमिनिया Al2O3, जिरकोनिया ZrO2, सिलिका SiO2 जैसे कुछ ऑक्साइड्स और सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बोरॉन कार्बाइड B4C जैसे कुछ अन्य यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इस मृत्तिका को भूनने के लिए 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑक्सीजन रहित वातावरण की आवश्यकता होती है। इनसे बनाई गई टाइल्स सभी प्रकार के गैस, जल तथा अम्लरोधी और टिकाऊ होते हैं। ये टाइल्स हल्के होते हैं। इनका उपयोग अतिचालक के रूप में भी किया जाता है। अब अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, कृत्रिम खाद्य रंग व उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उनके दुष्परिणाम लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, लाल रंग के लिए लगने वाले कृत्रिम रासायनिक पदार्थ पान सेव 4R और कार्बोनिसिन तथा इरिथ्रोसिन ये उपयोग किया जाता है। पीले रंग के लिए टाट्राजीन तथा सनसेट येलो FCF यूज किया जाता है। तीसरा, नीले रंग के लिए इंडिगो कार्माइन तथा ब्रिलियंट ब्लू FCF यूज किया जाता है। हरे रंग के लिए चटक हरा FCF यूज किया जाता है। खाद्य रंग वाले पदार्थों के सतत अत्यधिक सेवन करने पर क्या क्या रोग होते हैं? पहला आएगा, छोटे बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा, एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा, तंत्रिका तंत्र के रोग हो सकते हैं। चौथा, कर्क रोग होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? केलासन के जल का क्या अर्थ है यह बताकर केलासन जल युक्त लवण और उनके उपयोग लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, केलासीय रचना में पानी के अणुओं की संख्या निश्चित होती है, इसे ही केलासन जल कहते हैं। उदाहरण दिया गया, फिटकिरी, बोरेक्स, इप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। तो उसमें से फिटकिरी और बोरेक्स का उपयोग हम इसमें देखते हैं। अगले पेज पे हम लोग इप्सम सॉल्ट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, नीला तोता ये सब देखेंगे। तो उपयोग किसका है? पहला फिटकिरी का उपयोग है। फिटकिरी के उपयोग में पहला क्या है? फिटकिरी तथा दग्ध फिटकिरी का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में कागज की लुगदी बनाने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। जख्म से रक्त स्राव रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में पानी निथारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? बोरेक्स। बोरेक्स का क्या उपयोग है? पहला है, सौंदर्य प्रसाधन के उद्योग में लोशन, शैम्पू, कोल्ड क्रीम बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ों के दाग निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में बोरेक्स बीज टेस्ट की सहायता से रंगीन लवणों में मूल तत्व ढूंढने के लिए इसका उपयोग होता है। अब इप्सम सॉल्ट का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए और पौधों सब्जियों का हरा रंग बढ़ाने के लिए करते हैं। रेचक औषधियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बॉडी स्क्रब के रूप में शरीर घिसने मलने के लिए किया जाता है। स्नान के पानी में सॉल्ट बाथ के रूप में भी इसका उपयोग पेशियों के दर्द कम करने के लिए किया जाता है। चौथा है बेरियम क्लोराइड का उपयोग।
पहला, इसका उपयोग ब्राइन NaCl के विलयन के शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल प्रबंधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग कागज उद्योग में, डाई इंडस्ट्रीज में, सिरेमिक्स तेल शुद्धिकरण, कीटनाशक औषधियों में किया जाता है। पांचवा दिया गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का उपयोग क्या? पहला है, इसका उपयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा, कागज की लुगदी बनाने के लिए कागज उद्योग में तथा डाई इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा, सौम्य रेचक औषधियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छठवा है नीलत होता। इसका क्या क्या उपयोग है? पहला है, नीलत होता एनीमिया का निदान करते समय रक्त की जांच के लिए किया जाता है। दूसरा, फफूंदनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले बोर्डो मिश्रण में नीलत होता के साथ चूने का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने की 3 पद्धतियां कौन सी हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, अत्यधिक कम सोडियम क्लोराइड नमक लेकर पानी में मिलाकर विलयन तैयार करने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है और ऋणाग्र के पास हाइड्रोजन गैस तथा धनाग्र के पास ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरा, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन 10% NaCl में विद्युत का प्रवाह करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तीसरा, संगलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर धनाग्र के पास क्लोरीन गैस तथा ऋणाग्र के पास द्रव रूप सोडियम धातु मुक्त होती है। अब अगला करते हैं। छठवां क्या दिया गया है? उपयोग लिखिए। पहला है एनोडीकरण। एनोडीकरण का क्या उपयोग है? इसके उत्तर में पहला आएगा, एनोडीकरण किए गए तवे, कुकर जैसे बर्तन न चिपकने वाले तथा खरोंच रोधी तथा वे आसानी पूर्वक स्वच्छ किए जाते हैं। दूसरा, एनोडीकरण किए गए बर्तन उष्मारोधी, विषहीन, अधिक वर्षों तक टिकने वाले होते हैं। इसमें खाद्यान्न शीघ्र पकते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरा दिया गया पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग का उपयोग लिखना है। इसके उत्तर में पहला आएगा, घरेलू उपकरण, खिड़कियों की पाउडर कोटिंग की जाती है। ये टिकाऊ तथा देखने में सुंदर होते हैं। दूसरा, इसका उपयोग ड्रम, हार्डवेयर में, ऑटोमोबाइल तथा साइकिल के भागों में करते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? रेडियो सक्रिय पदार्थ के उपयोग लिखिए। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, ढलुए लोहे की वस्तु या लोहे की वेल्डिंग की दरारों, रिक्त स्थानों का गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जाता है। दूसरा, इसके लिए कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 जैसे समस्थानिकों का उपयोग रेडियोग्राफी करने के कैमरे में किया जाता है। धातु कार्यों के दोष पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा, उत्पादन करते समय एक और रेडियो सक्रिय पदार्थ और दूसरी ओर रेडियो सक्रिय मापन यंत्र होता है। मापन यंत्र द्वारा दर्शाई गई उत्सर्जित किरणें चादर की मोटाई के आधार पर कम ज्यादा होती हैं। इस प्रौद्योगिकी की सहायता से पैकिंग की सामग्री माल की भी जांच की जा सकती है। चौथा, पहले घड़ी की सुइयों और भी विशिष्ट वस्तुएं अंधेरे में भी दिखने के लिए रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रिटियम जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों का फास्फोरस के साथ बने मिश्रण का उपयोग किया जाता था। पांचवा, सिरेमिक से बनाए जाने वाले टाइल्स, बर्तन, प्लेट्स, रसोई घर के बर्तन में चमकदार रंग का उपयोग किया जाता है। इन रंगों में पहले यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था। छठवा, पौधों की वृद्धि शीघ्र होने के लिए और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज को गुणधर्म देने वाले जनुक और गुणसूत्रों पर रेडियो सक्रिय किरणों के प्रभाव से उनमें मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते हैं। सातवां, रेडियो सक्रिय समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है। आठवां, प्याज, आलू को अंकुर न आए इसलिए उन पर कोबाल्ट 60 की गामा किरणों की बौछार की जाती है। नौवां, विविध फसलों पर अनुसंधान करने के लिए स्ट्रोंशियम 90 का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या करना है? सिरामिक का उपयोग लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मटकी, मटका, बर्तन, निर्माण कार्य के ईंटें, कप, प्लेट, टेरिकोटा की वस्तुएं सिरेमिक की बनी होती हैं। दूसरा, डिशेस, क्रॉकरी, फ्लावर पॉट्स, घरों के छप्पर सिरेमिक के बने होते हैं। तीसरा,
सिरेमिक विद्युत रोधी तथा जल रोधी होने के कारण उसका उपयोग विद्युत उपकरणों, भट्टी की आंतरिक सतह पर लेप करने के लिए तथा जेट इंजन की पत्तियों के विलेपन के लिए करते हैं। चौथा, स्पेस शटल की बाहर परत पर विशिष्ट सिरेमिक टाइल्स लगाए जाते हैं। कुछ सिरेमिक का उपयोग अतिचालक के रूप में किया जाता है। अब अगला करते हैं। सातवां क्या दिया गया है, दुष्परिणाम लिखिए। मतलब अभी तक हमने उपयोग लिखा, अब हमको उसका दुष्परिणाम लिखना है। पहला क्या है, कृत्रिम ड्राई। इसके उत्तर में आएगा पहला, बालों को रंग लगाने पर बालों का झड़ना, बालों की संरचना का खराब होना, त्वचा में जलन होना, आंखों को नुकसान पहुंचना जैसे खतरे हो सकते हैं। दूसरा, लिपस्टिक में कार्माइन नामक रंग होता है। इससे ओठों को नुकसान नहीं होता, परंतु पेट में जाने पर पेट के विकार होते हैं। तीसरा, प्राकृतिक रंग बनाने के लिए वनस्पति का अति उपयोग करने के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, कृत्रिम खाद्य रंग। इसके उत्तर में आएगा पहला, चाय पाउडर में कॉपर आर्सेनाइड डाला जाता है। अत्यधिक मात्रा में डाले जाने पर वह शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है। दूसरा, अचार, जैम तथा सॉस में डाले जाने वाले रंगों में सीसा, पारा कम मात्रा में उपयोग किया गया होता है। हमेशा इन उत्पादनों को खाने वाले लोगों को वह घातक साबित हो सकता है। तीसरा, खाद्य रंग युक्त पदार्थों के अतिरिक्त सेवन करने के कारण छोटे बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। चौथा, टेट्रोजिन, सनसेट येलो, हेक्सेन, एमिटोन ये कृत्रिम खाद्य रंग है, परंतु अति सेवन से कृत्रिम खाद्य रंग घातक साबित हो सकते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसका दुष्परिणाम लिखना है। इसके उत्तर में पहला आएगा, रेडियो सक्रिय किरणों के कारण केंद्रीय तंत्रिकीय तंत्र को हानि पहुंचती है। दूसरा, शरीर के DNA पर विकिरणों के बौछारों से आनुवंशिक दोष निर्मित होते हैं। तीसरा, रेडियो सक्रिय किरणें त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती है। इस कारण त्वचा का कर्क रोग, ल्यूकेमिया जैसे रोग होते हैं। चौथा, विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय प्रदूषक हवा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना कठिन है। पांचवा, रेडियो सक्रिय प्रदूषण समुद्र में डाले जाने के कारण वे मछलियों के शरीर में जाते हैं तथा उनके माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। छठवां, घड़ी पर लगाए गए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कर्क रोग होने की संभावना होती है। अब अगला करते हैं। चौथा क्या दिया गया, दुर्गंधनाशक। दुर्गंधनाशक का दुष्परिणाम बताना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, एल्यूमिनियम जिर्कोनियम यह यौगिक डिओड्रेंट में सबसे घातक रसायन है। इसके कारण सिर दर्द, अस्थमा, श्वसन के विकार, हृदय विकार जैसी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स के कारण त्वचा के विभिन्न प्रकार के विकार और त्वचा के कर्क रोग होने की संभावना होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, रासायनिक सूत्र लिखे। इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, नमक का NaCl, बेकिंग सोडे का NaHCO3, धोने के सोडे का Na2CO3.10H2O। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 14 हमारे उपयोगी पदार्थ इसका स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।